वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे 8.1 में आगे, लेकिन उससे पहले बेटा हम आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, कि क्या होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान दो बेटा इधर कि क्लास 9th में आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ी है ना क्लास 9th में। तो वहाँ पे जो आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता था बेटा कि आइडेंटिटी लगा करके हम इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेते थे, तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की भी अपनी आइडेंटिटीज़ होती है जिनको हम यूज़ करके क्वेश्चन को इजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आया समझ में? क्लियर? तो ये बहुत हेल्प करती है बेटा, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही रहती है बेटा जैसे आपने बचपन में पढ़ा था ना। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे करके आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, याद है आपको, है ना। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की भी अपनी आइडेंटिटीज़ है बेटा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है बेटा वो क्या है, हम आपको बताते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equals to 1. This is the first identity of trigonometric identities. Okay, this is the first identity. Okay student, now we can make from this another identities. Okay, like sin square theta को आप यहीं रहने दीजिए and cos square theta को यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1 माइनस cos square theta, फिर cos स्क्वायर थीटा को आप यहीं रहने दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो जो रहेगा हमेशा cos के ऊपर स्क्वायर लगेगा बेटा, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि थीटा के ऊपर स्क्वायर आपको नहीं लगाना है। आया समझ में? लेकिन आप जो वैल्यू रखेंगे बेटा उसमें थीटा का ही, जैसे देखो ध्यान से कि cos स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है आपके पास में इज इक्वल्स टू 2/3 ये लिखा हुआ है, तो मतलब ये वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। ओके क्लियर? बस ऐसे याद रखना है, लेकिन आपको कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना है। क्लियर? नाउ तो ये बन गई बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी। फिर उसके बाद में आते हैं बेटा अपन सेकेंड आइडेंटिटी पे, ठीक है, कि सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो ये है हमारी बेटा क्या सेकेंड आइडेंटिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, कॉट स्क्वायर, इससे भी आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं अपन, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखे रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को ट्रांसपोज कर दो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। देखो एक और आइडेंटिटी बन गई। फिर उसके बाद में बेटा 1 को यहीं रहने दो, अब की बार कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गई आपकी। तो ध्यान दीजिए एक ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, एक ये बन गई, और एक तो ये है ही मेजर। आया समझ में? सिमिलरली बेटा ये देखो यहाँ पे भी ये आपकी मेजर आइडेंटिटी, और उसी से आपने कितनी बना ली, 2 और आइडेंटिटीज़ बना ली, ठीक है। फिर अपन आते हैं बेटा थर्ड आइडेंटिटी पे, कि थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अब थर्ड से भी हम बना सकते हैं, 1 को यहीं रहने दो, tan स्क्वायर थीटा को वहाँ पे ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, देन tan स्क्वायर थीटा को यहीं रखे रहने दो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि +1 था -1 हो गया। तो ये देखो ये आपने और बना लिया ये। अब टोटल आपके पास में कितनी आइडेंटिटी हो गई, 1 2 3, ये तो मेन आइडेंटिटी है, ठीक है। और इनसे जो बनी है बेटा वो कौन कौन सी है, फिर देखिए 4th 5th 6th 7th 8th 9th, तो टोटल 9 आइडेंटिटी आपने बना ली।
याद आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ रखने हैं, ठीक है। बन जाएगी आपकी कितनी बेटा, 9 बन जाएगी, ओके। क्योंकि हर एक आइडेंटिटी से 2 और आइडेंटिटीज़ बनने वाली है, 2 और आइडेंटिटीज़ बन जाती है, इसलिए। क्लियर? चलो अब एक आध आइडेंटिटी को प्रूफ करें बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कॉर्नर में, ओके बेटा। चलो एक आध आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, फिर बाकी एक आप करना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे हम थीटा की प्लेस पे a ले लेते हैं एंड कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। भाई थीटा की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो a, ठीक है, एंड ये रहा b एंड ये रहा c, ओके। क्लियर बेटा? चलो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही कहती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब इसमें आप क्या करिए कि AC स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड इक्वेशन 1, ठीक है। ये कर दो तो कैसे आ जाएगा, AC डिवाइडेड बाय AC, अब होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ये आ गया, इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AC, क्योंकि दोनों ही के पास में स्क्वायर है तो देखो हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, दोनों के पास में स्क्वायर है ना, इसीलिए। फिर प्लस BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर, भाई इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो सीधा हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो AC से AC कैंसिल आउट, 1 आ गया। अब AB अपॉन AC, तो ये है बेटा आपका परपेंडिकुलर और ये है बेटा आपका क्या, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो P अपॉन H, देखो बेटा यहाँ पे P अपॉन H क्या होता है आपका, साइन, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और स्क्वायर लगाए ना तो साइन स्क्वायर A, ओके, ये कर दो। देन BC अपॉन AC, व्हाट इज BC, BC इज बेस एंड हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो क्या होता है बेटा आपका, कॉस, तो यहाँ पे आप लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एंगल A लिया है ना अपन ने, तो ये देखो ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई। क्लियर? नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, AB से कर दीजिएगा डिवाइड पूरी इक्वेशन को, फिर थर्ड में आप BC से कर दीजिएगा तो आपकी बाकी बची हुई आ जाएगी। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल होता है बेटा इनको प्रूफ करना। क्लियर? आया समझ में? बहुत अच्छे से आप लोगों को ये लर्न होनी चाहिए, तब जाके आपको बेटा एक्सरसाइज 8.4 बनेगी, याद रखना। और 8.1 में भी मैं यूज़ करने वाला हूँ अब इसको। क्लियर? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट कर लो इसको। चलिए बेटा अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है, याद है ना आपको? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बेटा, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या करने हैं, रेशो फाइंड करने हैं आपको। ओके, कैसे करने मैंने आप लोगों को सिखाया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है बेटा हमारे पास में, एक कैसे एंगल है बेटा, बिल्कुल छोटे से एंगल, स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो लेस देन 90 डिग्री रहते हैं, एक्यूट एंगल। कैसे एंगल है बेटा, एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी क्या है बेटा, एक्यूट एंगल हैं। कैसे हैं, एक्यूट एंगल, छोटे से एंगल, स्मॉल एंगल मतलब छोटे कितने, लेस देन 90 डिग्री। ये हमने आपको बताया है बेटा, याद है ना, लेस देन 90 डिग्री। ओके, क्लियर, ये हमको गिवन है, ठीक है। एंड कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये भी हमको गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। बेटा हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले समझिए क्वेश्चन को। एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ओके, एंगल ए एंड एंगल बी। ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है ना, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री बन गया एंगल बी।
एंगल सी। ये देखो ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो हमें शो करना है क्या ये दोनों इक्वल एंगल हैं कि नहीं है, ये हमें शो करना है बेटा। ओके चलो करें अपन, और हमारे पास में ये गिवन है। ओके चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन क्या करते हैं कि कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज द बेस फ्रॉम एंगल ए, देखो बेस हो जाएगा ये हमारा ए सी, ओके, एंड हाइपोटेनियस ए बी क्या हो जाएगी ए बी। चलिए अब सिमिलरली बेटा हम चलते हैं कॉस बी की तरफ, एंगल बी में देखो तो हमारा बेस क्या हो जाएगा बेटा सी बी, ओके, देन हाइपोटेनियस हमारी क्या हो जाएगी ए बी अपॉन ए बी। ओके फ्रॉम क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में ध्यान से देखो ये गिवन है ना कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा ए सी अपॉन ए बी, एंड सी बी अपॉन कितना आ रहा है बेटा ए बी। तो ए बी से ए बी को आप कैंसिल कर दो, ठीक है, क्लियर। तो आपके पास में क्या बचा बच्चा ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। तो ध्यान से देखिए ए सी क्या है बेटा, ए सी एंगल ए को शो कर रहा है, एंड सी बी, ठीक है, सी बी तो सी तो 90 डिग्री है, तो उससे बी तो एंगल बी ये आ गया। ये देखो बस हमें इतना प्रूफ करना था बेटा, ठीक है, क्लियर। चलो तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम करवाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओके, क्लियर, नोट कर लो बेटा इसको।